वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है नंबर ऑफ़ वेज ऑफ कटिंग अ पिज़्ज़ा। एक लीड कोड का हार्ड लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास होगा एक रेक्टेंगल पिज़्ज़ा। जैसे कि हम देखते हैं कि हर जगह सर्कुलर होता है, बट लीड कोड वालों ने हमारे लिए एक रेक्टेंगल पिज़्ज़ा बनाया जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रोज़ एंड कॉलम की मैट्रिक्स से। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास लाइक कैरेक्टर होगा, एक जगह पे होगा ए, एक जगह होगा डॉट। ठीक है, ए हमारे लिए रिप्रेजेंट करेगा कि उसका पिज़्ज़ा के अंदर एप्पल है उस पार्ट के अंदर। अगर एप्पल नहीं है तो उस जगह हमारे पास होगा डॉट। ठीक है, और गिवन द इंटीज़र के, मतलब हमारे पास एक के इंटीज़र होगा और हमको उस पिज़्ज़ा को के पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। मीन्स हमारे पास अगर यहाँ पर एज्यूम करो कि ये हमारे पास पिज़्ज़ा है, ठीक है, इसकी जो साइज़ होगी रो एंड कॉलम जो हमारे पास पता लग जाएगा हमको क्या होगा वो। ठीक है, और साथ में इन्होंने के दिया होगा। के सपोज करो हमारे पास 3 होता है तो हमको इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, 1 एंड 2, एक पार्ट ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा पार्ट ये हो जाएगा। मीन्स तो हम इसमें कितने कट लगाए हमने, 1 एंड 2, मतलब हम के माइनस कट लगा के इसको जितने के पार्ट्स में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, फॉर ईच कट यू चूज़ द डायरेक्शन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। मीन्स कि आप जो हमारे पास पिज़्ज़ा आएगा, मीन्स ये पिज़्ज़ा है, आप इसको ऐसे भी काट सकते हो या आप चाहो तो इसको ऐसे काट सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद ये बोलते हैं कि लाइक इंटू टू पिज़्ज़ा, इफ़ यू कट पिज़्ज़ा वर्टिकली गिव द लेफ्ट पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा टू अ पर्सन, इफ़ यू कट पिज़्ज़ा हॉरिजॉन्टली द अपर पार्ट टू पर्सन। मीन्स अगर आपने पिज़्ज़ा को, अगर ये पिज़्ज़ा हुआ आपका, आपने इसको ऐसे कट लगाया तो इधर वाला पार्ट जो भी होगा ये आपके किसी एक आदमी को चला जाएगा। ठीक है, अगर आपका जो पिज़्ज़ा है अगर आपने इसको ऐसे कट किया, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये किसी दूसरे पर्सन को असाइन हो जाएगा। ठीक है, बट आप जब भी पिज़्ज़ा को कट करोगे ना, मतलब आपने पिज़्ज़ा लाइक एक पिज़्ज़ा लिया, मीन्स आपके पास इधर एप्पल होना चाहिए और एटलीस्ट एक एप्पल इधर भी होना चाहिए। जितने भी कट्स करोगे, मतलब आपके पास के पार्ट में अगर एप्पल के इसको काटना है पिज़्ज़ा को, तो मीन्स आपके पास के एप्पल होने चाहिए। मीन्स हर पार्ट के अंदर एटलीस्ट 1 एप्पल होना चाहिए। ठीक है, जो इन्होंने यहाँ पे गिवन दे रखा है। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा आंसर बड़ा हो सकता है, इसके अंदर इनको उम्मीद है कि बड़ा होगा, इसलिए इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि आंसर को डिवाइड करके, मतलब इसका मॉड्यूलस लेके रिटर्न करना है हमको। ठीक है, तो बात हो गई क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन की। अब बात करते हैं अपन इसके एग्जाम्पल की। तो पहले स्क्रीन क्लियर करते हैं और देन नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट एग्जांपल दिया। ठीक है, ये हमारे पास लाइक ये मैट्रिक्स हमारे पास बनी हुई है, लाइक इस टाइप की अपने को मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, कितने कट्स करने हैं हमको, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम पे एक कट तो ये लगाया। ठीक है, ये ऊपर का हिस्सा कट गया है तो मीन्स ये वाला पार्ट किसी पर्सन को असाइन हो जाएगा। इसके पास एप्पल है तो एक पार्ट तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये पीछे का जो कटा बचा हुआ पार्ट बचा है, इसको इसने फर्स्ट टाइम पे तो ऐसे काटा। ठीक है, दूसरे इंसान को चला गया और ये तीसरा हिस्सा तीसरे को चला गया। ठीक है, तो एक बार तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं तो इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे ऐसे कट किया। ठीक है, बचे हुए पार्ट को इन्होंने ऐसे और ऐसे करके तोड़ा, सेकेंड एंड थर्ड, ये हमारे लिए सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तीसरे एग्जाम्पल में इन्होंने ऐसे वर्टिकली काटा, मीन्स ये वाले पोर्शन के एप्पल हमारे किसी इंसान को असाइन हो गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट को इसने ऐसे काटा, मीन्स अपन इस जो गिवन एप्पल की जो मैट्रिक्स दी हुई है हमको पिज़्ज़ा की, उस मैट्रिक्स को अपन ऐसे अगर 3 हिस्सों में ब्रेक कर, मतलब 3 टाइप से अगर ब्रेक करते तो तीनों बंदों को, मतलब जितने 3 टुकड़े करने, तीनों के पास पिज़्ज़ा जाएगा जिसपे एटलीस्ट 1 एप्पल होगा। ठीक है, तो ये एक गिवन एग्जांपल था जिसको अपन ने समझा। तो बात करते हैं अपन इसकी सॉल्यूशन अप्रोच की। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल करके पिज़्ज़ा गिवन होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा पिज़्ज़ा है हमारे पास, ये गिवन है। ठीक है, हमको करना क्या है, हमको इस जो गिवन पिज़्ज़ा है इसको के पार्ट्स चाहिए हमको इसके। ठीक है, और उन सारे पार्ट्स में एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एप्पल होना चाहिए। अभी अपन एप्पल को साइड करते हैं, अपन सिर्फ इसको डिवाइड की बात करते हैं कि हम इसको कैसे ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ये के है, एज्यूम करो कि हमको इसके अंदर कट्स कितने लगाने होंगे,
तो कट्स लगाने के लिए हमको के पार्ट चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया। अब इस बॉक्स को हमको इस बॉक्स के अंदर बॉक्स को 2 पार्ट्स में तोड़ना है। मीन्स हमारे पास जो गिवन के होगा वो 2 है, तो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो कैसे करेंगे, अगर हम एक कट लगाएंगे तो हमारे पास एक पार्ट हो जाएगा, 2 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मीन्स जो हमारे पास 2 गिवन था उससे हमको 1 माइनस इसके अंदर कट लगाने पड़ेंगे, तब जाके हमारे पास कितने 2 पार्ट्स हो जाएंगे। तो ये हमारे पास के गिवन होगा, तो हमको k-1 इसके अंदर कट्स परफॉर्म करने, ठीक है। तो फर्स्ट कट हमारा हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ठीक है, इस टाइप का। तो अगर हम ऐसा कट्स लगाएंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा किसी को असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टाइम पे हम कट लगाएंगे मीन्स उसके लिए हमारे पास जो ये रिमेनिंग पार्ट बचा है इसका अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसका एक और ऐसा कट्स होता मीन्स ये ऐसा पार्ट होता, तो अगर हमने कट इसमें ऐसा इम्प्लीमेंट किया होता तो हमारे लिए ये वाला पार्ट हट गया होता नेक्स्ट स्टेप के लिए, ठीक है। ऐसा होता, लाइक मैं इसको अगेन ड्रॉ करता हूँ। लाइक मेरे पास ये पार्ट कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, और ये वाला पार्ट भी कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब मुझे इसमें कितने के पार्ट्स चाहिए थे, तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे कितने पार्ट्स चाहिए होंगे, इसमें मुझे चाहिए होंगे k-1 और इधर भी मुझे चाहिए होंगे k-1, ठीक है। अब इनको भी मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे k-2 k-2 ऐसे ऐसे करके चाहिए होंगे, ठीक है। तो कब तक मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, पॉसिबली अगर अपन देखें तो हम इसको डिवाइड तब तक कर सकते हैं जब तक हमारा के कट्स कंप्लीट नहीं हो जाते। मीन्स k-1 अगर ये हमारा इक्वल टू 0 नहीं हो जाता तब तक अपने को कट्स परफॉर्म करने हैं। मीन्स मतलब हमको सबसे मतलब जितने हमको हिस्से चाहिए उतने हिस्से नहीं हो जाते तब तक हमको इसको परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो हमको बेसिकली ये तो पता चल गया कि हमको इसके अंदर एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना पड़ेगा। जो हमारी प्रॉब्लम है ये डायनामिकली प्रॉब्लम है, मीन्स हम इसके अंदर फाइंड क्या कर रहे हैं, हमको इसके अंदर फाइंड करना है कि नंबर ऑफ वेज जो हमारे पास एक गिवन पिज़्ज़ा है इसको हम कितने वेज में डिवाइड करें कि हमारे पास के पीसेस हो जाए इस पिज़्ज़ा के, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारी डीपी से रिगार्डिंग है, ठीक है। तो डीपी से तो हम इसके रिगार्डिंग अभी बात करते हैं रिकर्सिव सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो उसमें अपन को एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो फंक्शन हमारा कहाँ तक चलेगा, जब तक जो हमारे पास के गिवन होगा, ये के हमारे पास जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक अपने को उसको रन करना है, ठीक है। एक चीज़ तो हमारे पास ये गिवन चाहिएगी। दूसरी चीज़ हमारे पास ये गिवन में क्या दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमारी कहाँ से चालू होगी, यहाँ कुछ 0 से होगा, ये कुछ n तक जाएगी इधर, और ये यहाँ पे कुछ m तक जाएगी, ठीक है। तो हम हमारी जो मैट्रिक्स होगी इसके अंदर कहाँ कहाँ से चेक करवा रहे होंगे, फर्स्ट कट हमने किसी 1 पे लगाया होगा, दूसरा कट हमने किसी इस पे लगाया होगा, तीसरा कट हमने कभी इधर लगाया होगा। तो मीन्स हमारे पास हमेशा जो ये रिमेनिंग पार्ट होगा हम इसको हमारी मैट्रिक्स में भेज रहे होंगे कट लगाने के बाद। तो मीन्स हमको इसमें आई और जे भी चाहिए होंगे, क्योंकि हमको कट कौन कौन से पार्ट को चेक करना है रिमेनिंग। मतलब कि हमारा जो ये वाला पार्ट है ये तो हमेशा हमको पता है कि एंडिंग पार्ट तो रहेगा ही रहेगा। तो हमारे पास जो ये वाला पार्ट होना चाहिए, मतलब इसकी स्टार्टिंग हमको पता होना चाहिए कि ये पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए हमको आई जे की ज़रूरत पड़ेगी हमारे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली कि रिकर्सिवली हम ऐसे ऐसे परफॉर्म करेंगे, बट अभी भी हमारे क्वेश्चन में मिसिंग क्या रह रहा है, हमारे क्वेश्चन में मिसिंग रह रहा है कि एप्पल का चक्कर अभी भी मिसिंग है हमारे क्वेश्चन में। तो चलिए बात उस पर करते हैं। तो ये हमारे पास पिज़्ज़ा है, इस पिज़्ज़ा के अंदर अगर हम एक कट यहाँ पे ऐसे करके लगा सकते हैं, ठीक है, दूसरा कट हम यहाँ पे ऐसे करके लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं फर्स्ट कट जब लगाऊंगा तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा क्या मेरा जो पिज़्ज़ा है क्या इसके अंदर एटलीस्ट एप्पल है या नहीं है। मीन्स अगर मैंने फर्स्ट कट अगर यहाँ पे प्लेस किया तो इसके ऊपर वाली साइड में चेक करना पड़ेगा कि इसके पास एप्पल है या नहीं है, ठीक है। अगर इसको जो इसके रिमेनिंग जो ये पार्ट बचेगा इसमें भी मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसके पास एप्पल है या नहीं, ठीक है। इनके पास एप्पल हो गया, उसके बाद जो मैंने इसके नीचे जो पार्ट किए हैं इस पार्ट के अंदर भी मुझे चेक करना पड़ेगा क्या इसके पास एटलीस्ट एप्पल है या नहीं, ठीक है। तो मुझे हर बार मैं जितनी बार चेक करता हूँ, मीन्स कि अगर मैंने के पीसेस तोड़े हैं तो मुझे हर बार मैट्रिक्स के अंदर चेक करने पड़ेंगे, काउंटिंग करनी पड़ेगी कि एप्पल की है या नहीं उस हिस्से के अंदर, ठीक है। तो हमारी मैट्रिक्स की साइज़ हो जाती है m क्रॉस n, और हर बार इतने को परफॉर्म करना ये हमारे लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। तो हमको इसको थोड़ा और ऑप्टिमल वे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइक अगर आप यहाँ पे देखो कि मैं इस ए पे अगर स्टैंड करता हूँ, मुझे पता करना है कि इस ए के अंदर एप्पल कितने हो सकते हैं। मीन्स कि हमारे पास इतना हिस्सा है हमारे पिज़्ज़ा का, ठीक है।
इतना हिस्सा है हमारे पास पिज़्ज़ा का। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करना चाहूँ तो मैं कैसे ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, मैं कुछ इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ या मैं कुछ इसको ऐसे करके कर सकता हूँ। मीन्स कि मेरे पास इधर का काउंट और इधर का काउंट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं उसके लिए करता क्या हूँ, अगर आप देखो कि इस एप्पल जो इतना हमारे पास पोर्शन है, इसके अंदर अपन बात करते हैं कि हमारे पास कितने हिस्से हो चुके हैं, 3 हिस्से हो चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट ए पार्ट बोल देते हैं, इसको अपन बोल देते हैं बी पार्ट, इसको बोल देते हैं सी पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में जब अगर मैं वर्टिकली अगर इसको ऐसे ब्रेक डाउन करता हूँ तो मेरे पास किस पार्ट में कितना होगा कि मेरे पास बी प्लस सी हिस्सा होगा, मीन्स इतना पार्ट होगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक डाउन करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, ए प्लस बी वाला पार्ट होगा, ठीक है। अब मैं इस टोटल एप्पल्स की बात करता हूँ, मतलब इस पूरे हिस्से की बात करता हूँ, तो इस वाले एप्पल के पास इसकी जो काउंटिंग ये मुझे बताएगा कि इसने पूरे टुकड़े में कितने एप्पल्स हैं, ठीक है। तो मैं इन दोनों को सम कर देता हूँ तो क्या बन जाता है, ए प्लस 2b प्लस सी। तो मीन्स अगर आप इसके अंदर देखो कि मेरे पास हर बार इसमें भी बी है, बट होना क्या चाहिए, मेरे पास एक ही बार में बी आना चाहिए। तो मुझे एक बार में क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर बी को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे पूरे इतने इतने की साइज़ का पता चल जाएगा कि इनके पास कितने एप्पल्स है, ठीक है। तो अगर अपन इसकी बात करते हैं कि मेरा जो ये एप्पल है अभी जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ ये मेरे लिए आर एंड सी है, ठीक है। तो जो मेरे पास ये वाला जो इधर वाला जो हिस्सा होगा ये मुझे कहाँ से मिल रहा होगा, ये वाला हिस्सा मेरे पास कुछ इस पॉइंट पे होगा, ठीक है। इसका जो काउंट होगा वो बताएगा और इसका जो काउंट होगा वो मुझे इतने पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन देगा, इतने नीचे वाले इतने पार्ट्स की, ठीक है। और ये वाला पार्ट होगा जिसको मुझे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, मतलब जो बी होगा मेरा, ठीक है। तो मैं करता क्या हूँ, जो मेरे को इस एप्पल का काउंट निकालना है, कहाँ पे निकालना है, इस आर सी पे निकालना है, ठीक है। ये आर सी के लिए मुझे चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास अगर यहाँ पे एप्पल है, ठीक है, ये A4 एप्पल होता है, तो मैं क्या वो कर देता हूँ, अगर इक्वल टू जो भी ये पॉइंट है, पॉइंट बोल देते हैं इसको, अगर इक्वल टू ए है तो उसमें मैं क्या कर दूंगा, 1 को ऐड या 0 को, ठीक है, और उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो रो एंड कॉलम बचे हैं, ठीक है। तो अगर अपन नीचे वाले के देखते तो इसमें क्या हो रहा है, हमारी रो बढ़ रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो एप्पल वाला था इसमें r+1 का काउंट लेके आ जा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए यहाँ पे हो जाएगा a प्लस आर एज इट इज़ और c, ठीक है। तो हमारी अभी जो इक्वेशन थी उसमें एक वाली जिस एप्पल की प्राइस आ गई और यहाँ से a आ गया, यहाँ से 2b आ गया, यहाँ से c हो गया, ठीक है। अब हमको क्या कराना है, माइनस करवाना है, कौन से पार्ट को, इस वाले पार्ट को एक बार माइनस करवाना। तो हम कर देते हैं यहाँ पे a(r-1) और c-1, ठीक है। अब जो इसका सबमिशन होगा, मतलब जो इसकी कैलकुलेशन होगी वो मुझे बता देगी कि इस हिस्से में कितने हमारे पास एप्पल हैं, ठीक है, जो हमको चाहिए था। अब अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करते तो, अगर ऐसे तोड़ते तो मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे पता चल जाएगा कि इसके पास कितने एप्पल्स है। अगर मैं इसको यहाँ से अगर ऐसे ब्रेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पता चल जाएगा इसके पास कितने एप्पल्स है। अगर मैं इसको यहाँ ऊपर से ऐसे तोड़ता हूँ तो मुझे इस पॉइंट पे पता चल जाएगा कि इधर कितने एप्पल्स रह गए और इधर कितने एप्पल्स हैं मेरे पास, ठीक है। तो ये तो हो गई, हमने एप्पल की बात कर ली। अब एक चीज़ देखो कि मेरे को मैं इसको एक बार क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, यहाँ पे एप्पल है, ठीक है। तो मेरे पास इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर जो इतना हिस्सा है इसके अंदर आता है काउंट, यहाँ से निकल के आता है 1, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे 1 पड़ा है, इस टुकड़े को तोड़ूंगा 1 आएगा, इसको तोड़ूंगा इस सब पे 1 1 आ रहा है, ठीक है, 1 1 आ गया। और हमारे पास रियल में एप्पल कहाँ था, यहाँ था। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ता हूँ तो मेरे पास इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँ कि मुझे इसको ब्रेक करना है या नहीं करना, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ, मेरे पास इस पॉइंट को मान लेते हैं अपन आर एंड सी रखते हैं, ठीक है। अगर अपन आर और सी की जो वैल्यू है उसको चेक करते हैं, अगर इसमें से माइनस कराते हैं r+1 c, अगर हमने ऐसा ब्रेक किया, या हमने आर सी में से माइनस करा दिया r(c+1) को, मीन्स ऐसे दोनों ब्रेक कराने वाले। अगर इनकी वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन 0 होती है, ग्रेटर देन 0 होगी, इसका मतलब क्या होगा, इधर इस वाले हिस्से में भी हमारे पास कुछ ना कुछ एप्पल है, तभी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होगी। अदरवाइज हमेशा इसकी वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर यहाँ पे देखो तो हम इसका सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आएगा, 0, इधर से इधर कराएंगे तो क्या आएगा, 0, ठीक है। तो मीन्स हमारी ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि मीन्स हमको जहाँ पे कट लगाना है उसका अपन एप्पल वाले काउंट से माइनस करके देखेंगे कि उसका
जो सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो वैल्यू होगी अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तभी हम उस पर कट को परफॉर्म करें। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमको क्लियर हो गई कि हमको एप्पल कैसे कट करने कि एप्पल का काउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अपन इसको कर देते हैं कोड में। तो फर्स्ट में अपन इसके अंदर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारी पिज़्ज़ा की क्या क्या साइज़ होने वाली है। INT रो इजिकल टू जो मेरे पास पिज़्ज़ा है इसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, INT कॉलम इजिकल टू जो मेरे पास पिज़्ज़ा ये हमारा स्ट्रिंग है। ठीक है, तो डॉट लेंथ, तो ये हमारी हो गई पिज़्ज़ा की साइज़। अब इसके बाद हमको चाहिए था एक सम जिसके अंदर अपन एप्पल का काउंट रख पाए, तो हम उसके लिए एक 2D एरे बना लेते हैं जिसको अपन बोल देते हैं सम। ठीक है, इस सम की पहले अपन साइज़ डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, सॉरी सम पहले से ऊपर, तो न्यू इंट होगा। साइज़ क्या होगी, रो प्लस 1, क्योंकि हम एक स्टेप नीचे वाली रो को भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो कॉलम प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अंदर अपन वैल्यूज़ को डाल देते हैं। लाइक मैं एक फोर लूप लगाता हूँ, इसके अंदर मैं INT I इक्वल टू रो ले लेता हूँ। ठीक है, रो -1। ठीक है, और ये जो मेरा I होगा ये कहाँ तक चलेगा, जब तक मेरा I ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक। I माइनस माइनस सेम मैं एक और लूप लगाता हूँ J के लिए, कॉलम के लिए सॉरी। INT J इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा कॉलम। ठीक है, कॉलम हमारा कहाँ तक चलेगा, कॉलम सॉरी जे हमारा कहाँ तक चलेगा, जब तक ये भी ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, और जे हमारा माइनस माइनस होता जाएगा। ठीक है, अब हमको करना क्या है, हमारे पास जो सम वाले इंडेक्स है लाइक I एंड J है उस पोजीशन पे अपने को वैल्यू को डालना है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ हमारे पास जो पिज़्ज़ा गिवन है इसके अंदर हमारे पास एक पोजीशन पे A हो सकता है या डॉट हो सकता है। तो अगर A है तो वहाँ पे 1 एप्पल है, अगर डॉट है तो हमारे पास वहाँ पे कुछ भी नहीं, मीन्स ज़ीरो है। तो हम यहाँ पे कंडीशन से चेक कर लेते हैं। लाइक मेरे पास जो पिज़्ज़ा का जो पोजीशन I वाली पोजीशन है उसका जो कैरेक्टर एट J, ठीक है, जो स्ट्रिंग आएगी उसके अंदर J वाली कंडीशन पे अगर कैपिटल A है तो इट मीन्स क्या, मेरे पास एप्पल है। तो मैं वहाँ पे क्या कर दूंगा, 1 ऐड करूँगा, अदरवाइज़ मैं वहाँ क्या करूँगा, 0। ठीक है, ये तो हो गया। अब मेरे पास उस पॉइंट के नीचे वाली जो रोज़ होगी उनकी काउंटिंग देखनी है। उनकी काउंटिंग कहाँ पे होगी, उसके नेक्स्ट नीचे वाली रो के इंडेक्स पे। ठीक है, तो मीन्स वो होगा मेरे पास सम I+1 एंड J पे। ठीक है, एंड अगेन मुझे क्या देखना है कि उसके नेक्स्ट वाले पे, मीन्स नेक्स्ट कॉलम पे तो सम I एज इट इज़ चल जाएगा हमारा, J के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, हो गया। एक कैरेक्टर हमारे पास रिपीट होता है मीन्स डायगोनली, तो हम यहाँ पे माइनस करवाते हैं सम I+1 एंड J+1 को। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, उसका पूरा का पूरा काउंट आ गया। ठीक है, सम निकाल लिया। अब हमारे पास क्या बचता है, हमको उसके अंदर फाइंड करने की, मतलब हम उसको कितने वेज में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बनाते हैं एक फंक्शन लाइक प्राइवेट बोल देते हैं, इंट वेज रखते हैं इसका नाम। इसके अंदर अपन पास कर देते हैं फर्स्ट INT रो, INT कॉलम और INT कट। ठीक है, तो ये कट हमको ये बताएंगे कि हमारे पास अभी कौन सा वाला कट करना है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इफ़ जब मेरा कट इक्वल टू के हो जाए तो इट मीन्स मेरे पास कितना लास्ट कट बच रहा है, उसके बाद कोई फर्दर कट मत करना। ठीक है, तो हम जिस पॉइंट पे भी कट करेंगे, लाइक जो मेरे पास जो रो और कॉलम चल रहा होगा, अगर उसका काउंट मेरे पास ग्रेटर देन होता है 1 या उससे ज़्यादा होता है तो मेरे पास वो एक पीस में काउंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ जो मेरे पास अगर सम रो और कॉलम का अगर सम मेरे पास इक्वल टू ग्रेटर देन हो जाता है किससे, 0 से, तो इट मीन्स मैं उसमें एक पार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अपन रिटर्न कर सकते हैं 1 या 0। ठीक है, तो ये तो हमारा बेस केस भी हो जाएगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट में हमको क्या चाहिए कि हमारे पास अगर किसी पॉइंट पे है तो हमको उस पॉइंट से चेक करना है कि हम फर्स्ट पे करें, सेकंड पे करें, अप टू जहाँ तक हमारे पास पॉसिबल है। ठीक है, और एज इट इज़ कॉलम पे। बट हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ तो नहीं आ रही कि हमारे पास उसकी साइज़ का पता कर पाए, तो हम यहाँ पे ग्लोबल वैल्यूज़ बना लेते हैं। मीन्स INT रोज़ हो जाएगी, कॉलम्स हो जाएंगे, देन हम के का भी यूज़ कर रहे हैं तो के को भी डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो धीस डॉट डॉट की जगह कॉमा हो गया, रोज इज इक्वल टू रो, तो धीस डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू कॉलम,
और धीस डॉट के इक्वल टू के। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। अब इसके बाद हमको यहाँ पे एक फोर लूप लगा लेते हैं अपन, ठीक है, जो हमारे लिए करेगा। तो आई एन टी आई कहाँ से होगा, ये हमारा रो से होगा, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा, जो हमारे पास एंडिंग रोज़ है वहाँ तक, मीन्स जो रोज़ है, ठीक है। हमको लास्ट में डिवाइड नहीं करना, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक माइनस लगा देते हैं, ठीक है। और जो आई है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो हमने एक कंडीशन डिस्कस करी थी। वो कंडीशन ये थी कि जो मेरे पास अगर सम है, मैं जिस पार्ट से डिवाइड कर रहा हूँ उसको, और उसका जो नेक्स्ट पार्ट डिवाइड होगा, अगर हम इन दोनों जो भी सम होता है इन दोनों पोजीशंस का, अगर वो हमारा माइनस कराने पे अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं होता तो उस पे हमको नहीं कराना है, ठीक है। तो इफ़ जो भी मेरे पास सम आता है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास आई की जगह सॉरी रो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास रहेगा कॉलम, मीन्स इस आगे की स्टार्टिंग पोजीशन रहेगी, ठीक है। अब इसमें से अपन क्या करवाएंगे, माइनस करवाएंगे जहाँ पे अपन नया कट लगाने वाले हैं, ठीक है। तो सॉरी सम आएगा यहाँ पे, सम आई प्लस वन, ये हमारी नए कट की पोजीशन होगी, ठीक है। और इसके अंदर अपन भेज देंगे कॉलम एज इट इज़। अगर इसका सब्ट्रैक्शन कराने के बाद अगर इसका ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तभी हमको इसको चलाना है, ठीक है। तो हमारे पास ये फोर लूप चल रहा है, तो इसके उसका आंसर का भी अपने को काउंट रखना पड़ेगा। तो मीन्स तो आई एन टी आंसर ही बनाते हैं यहाँ पे, इनिशियली रखते हैं ज़ीरो, ठीक है। तो और अपन इसको यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू, और जो भी हमारा आंसर होगा उसमें इसका एडिशन करा के यहाँ पे अगेन फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। और भेजेंगे क्या, रोज़ की जगह हमारा जाएगा आई प्लस वन, ठीक है। एंड कॉलम्स एज इट इज़ हो जाएंगे। जो हमारे कट था वो एक कट बढ़ जाएगा, मीन्स हमने एक कट लगा लिया होगा, ठीक है। ये हो जाएगा। और जो भी आंसर आएगा इसको हमको मॉड्यूलस करवाना था 10⁻9 + 7 से, तो अपन इसके लिए भी आई एन टी मोड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7, ठीक है। तो ये हो गया। अपन इसका यहाँ पे मोड ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मोड ठीक है, इसको अपन ले लेते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। ये हो गया। अब एज इट इज़ हमको किसके लिए करना पड़ेगा, एज इट इज़ हमको हमारे कॉलम के लिए भी चेक करना पड़ेगा। तो ठीक है, अपन इसको कॉपी कर देते हैं इसके नीचे की, ठीक है। तो यहाँ कॉपी हो गया और यहाँ पे अपन चेंज कर लेते हैं। इसको जे बना देते हैं, रो को ओपन कर देते हैं कॉलम, इसकी मैक्सिमम लेंथ हो जाएगी हमारी जहाँ तक हमारे कॉलम्स जाएंगे वहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे जे हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये तो हो गया। अब यहाँ पे तो सही लिखा है हमने, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आई प्लस वन की जगह। तो रो तो हमारा एज इट इज़ चलेगा और कॉलम में हो जाएगा हमारा जे प्लस वन, ठीक है। जे के आगे का ब्रैकेट हट गया, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर अपने को आई को तो चेंज नहीं करना है, आई को तो एज इट इज़ रो भी बना के ही भेजना है, ठीक है। जो कॉलम होगा इसकी जगह अब अपना जा रहा होगा जे प्लस वन, ठीक है। तो और आखिरी में हमारा यहाँ से रिटर्न कर देना है आंसर को, ठीक है। और इस फंक्शन को अपन कॉल कर देते हैं। कॉल क्या करते हैं, यहाँ से सीधे रिटर्न मारते हैं आंसर सॉरी वेस। और हमारा इनिशियली रो होगी ज़ीरो और हम कौन सा कट ढूंढ रहे होंगे, पहला कट ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। रन कर दो इसको। हमारे पास एरर आ गई, ठीक है। यहाँ पे जे चाहिए था, इसको अपन ने आई भी लिखा है, अपडेट करना भूल गए होंगे इसको। तो इसको कर दो यहाँ से जे, ठीक है। रन करो। अगेन हमारा जो कोड है वो बोल रहा है स्ट्रिंग आउट ऑफ बॉन्ड, ठीक है। ये कौन सी लाइन में, 48 वाली लाइन में बोला, नहीं ये तो लाइन ही नहीं मेरे पास, अच्छा यहाँ बोला, ठीक है। तो जी ओके, यहाँ पे अपन ने इसको कॉलम को माइनस नहीं करवाया, इसकी एरर थी, ठीक है। अगेन रन करो, ठीक है। तीनों केस रन हो गए। कर दो इसको सबमिट। इसमें होनी चाहिए हमारी टाइम लिमिट एक्सीड होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट गिवन थे, ठीक है। हो गई। अब बात करते हैं अपन इसके अंदर मेमोराइजेशन की,
ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर देखो हम कितने 3 वेरिएबल्स को ले रहे हैं, मीन्स हमारे पास कितनी स्टेज होगी इसके अंदर, एक रोज कॉलम एंड कट करके। तो हम इसके अंदर जो डीपी हमारा बनेगा वो उसकी कितनी 3 कंडीशंस हो, मतलब 3D होगा। तो इंटीजर, तो यहाँ पे 3D एरे हो गया, लाइक डीपी बोल देते हैं। और इस डीपी को अपन यहाँ पे कर देते हैं डिफाइन, फंक्शन को कॉल करने से पहले इंटीजर रोज, ठीक है। को इस पे इसकी जगह आएगा यहाँ पे कॉलम, और के को अपन कर देंगे k+1, क्योंकि हमारा जो सम है, सम की साइज़ एक स्टेप ज़्यादा है, इसलिए हमने ने के को एक स्टेप ज़्यादा पे रखा, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को इसको अपडेट कराना पड़ेगा, मीन्स डीपी रो कॉलम और कट, ठीक है, इक्वल हो जा बस। और इसको यहाँ से कर लो कॉपी, और इसके अंदर एक बार चेक भी करना पड़ेगा कि अगर हमारा डीपी के अंदर पहले से वैल्यू है तब तो चली मत, ठीक है। डज नॉट इक्वल टू नल है तो उस केस में यहाँ से तू रिटर्न कर दे डीपी की जो वैल्यू है, ठीक है, उसको। और आखिरी में जाके अपने पास जो आंसर अपडेट हो रहा है यहाँ पे भी इसको कर देते पेस्ट, ठीक है। जो अब हमारी स्टेप्स जो रिपीट हो रही होगी वो स्टेप्स रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तीनों केस रन हो गए, कर दो इसको सबमिट। तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है, मार्च का पूरे मंथ के कोड्स ख़त्म हो गए, ठीक है। अब चलते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं तो हमारे पास एक एडिशनल स्पेस जिसका अपन यूज़ कर रहे हैं वो है डीपी, ठीक है। एंड रो कॉलम चल रहा है तो इनकी साइज़ हमारे लिए होती है लाइक एम क्रॉस एन, तो इनकी साइज़ है, ठीक है। कितने हिस्सों में अपन डिवाइड कर रहे हैं, अपन के पार्ट्स में हमारे पिज़्ज़ा को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी होने वाली बेसिक कॉम्प्लेक्सिटी, और इसके बाद अपन इसमें जस्टिफाई भी कर रहे हैं, मतलब आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं कि हमको डिवाइड कहाँ कहाँ करना है। लाइक हमने यहाँ पे एक फोर लूप ये लगाया, दूसरा फोर लूप हमने ये लगाया, ये कितनी बार चल रहा होगा, हमारा चल रहा होगा ये एम टाइम्स और ये एन चल रहा होगा, ठीक है। तो मीन्स जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है इस कोड की वो हो जाएगी कुछ इस टाइप की, मतलब इतनी बड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, एम क्रॉस एन क्रॉस के क्रॉस एम प्लस एन। तो ये तो हो गई हमारे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब बात करते हैं हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। तो हमने यहाँ पे एक डीपी बनाया, डीपी की साइज़ क्या होने वाली है, डीपी की साइज़ होगी हमारी एम एन के, मीन्स ये इतने स्टेट्स हमारे उस कोड के अंदर होंगे, तो इतना स्पेस हमारा कोड लेने वाला है, ठीक है। तो ये था गाइज़ हमारी आज की वीडियो का सॉल्यूशन। अगर आपको हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।